अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ और आज हम बात करने वाले हैं फेशियल पेन के बारे में, जिसको हम काफ़ी दफ़ा ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया भी कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही ख़ास किस्म का दर्द होता है और जिसको होता है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता ये है कि भाई बहुत सारे पेशेंट या कुछ मरीज़ आते हैं, कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमारे चेहरे पे बहुत शदीद दर्द हो रहा है, बहुत शदीद। और वो होता ऐसे है कि अमूमन एक साइड पर होता है, राइट या लेफ़्ट। और उसका कैरेक्टर ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि करंट लग रहा है, बहुत ज़्यादा करंट लग रहा है और इतना दर्द हो रहा है कि भाई आप बयान नहीं कर पाते। इस किस्म के दर्द को, जिसको करंट जैसी सेंसेशन हो, तो उसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहा जाता है। होता ये है बेसिकली कि हमारे चेहरे की जो नसें हैं जिससे नर्व सप्लाई होती है वो यहाँ से आती है, कान के पीछे से। और वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक जो हमारा ऊपरी हिस्सा होता है माथे की तरफ, एक हमारे चेहरे की तरफ, और आखिरी हमारा चिन की तरफ। तो इसकी तीन मेजर डिविजन्स होते हैं, ये जो मैंने आपको बताया। और अमूमन इसमें से एक या दो में मरीज़ को यूजुअली शिकायत होती है, तो वो बताएगा यार यहाँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट लगता है, दर्द होता है, जलन होती है, या यहाँ पर, या इन दोनों में, या इन दोनों में। तीनों में बहुत ही कम होता है, लेकिन एक या दो में यूजुअली होता है। और अमूमन ये एक ही साइड पे होता है, दोनों तरफ नहीं होता। पेन की नौयत इस वजह से इस तरीके से होती है कि भाई बहुत ज़्यादा दर्द होता है, करंट लगता है, यहाँ तक कि अगर आप उस एरिया को टच भी करेंगे ना तो उससे दर्द शुरू हो जाएगा। आप ब्रश करेंगे तो ब्रश नहीं कर सकते, यहाँ तक कि कभी कभार हवा लगने से भी आपको वो दर्द होने लग जाता है। पानी पीना, कुल्ली करना, मुंह पे पानी का छपका मारना, ये सब चीज़ें बिल्कुल नामुमकिन हो जाती हैं। और इतना सीवियर पेन होता है, बाउट्स में होता है कि अभी 6-7 घंटे सही रहे और फिर 3-4 घंटे में इतना शदीद दर्द हो रहा है कि ना कुछ खा पी रहे हैं, ना बात कर पा रहे हैं, बोलने में, ज़बान लगने में भी आपको वो पेन ट्रिगर होने शुरू हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि इसकी वजह क्या है। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, अगर एक नस का दर्द आ रहा है इसका मतलब है नस में कोई इरिटेशन हो रही है या नस में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे मरीज़ जिनको ये प्रॉब्लम हो, हम हमेशा उनका एक एमआरआई करके देखते हैं। एमआरआई देख करने का मकसद ये होता है कि भाई अल्लाह न करे दिमाग में पीछे की तरफ जहाँ से नस निकल कर आ रही है वहाँ कोई रसूली या कोई छोटी मोटी चीज़ है तो नहीं। 90% ऑफ द टाइम ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। और इसकी एक बहुत कॉमन छोटी सी वजह होती है कि हमारी नॉर्मल शरियानें उन नसों को टच कर रही होती है। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा कि भाई बहुत सारे लोग शरियानों को नसों के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। देखिए, नसें जो हैं हमारी नर्व्स होती हैं, नर्व्स जिनसे कंट्रोल जाता है। शरियानें जो होती हैं वेसल्स होती हैं जिनमें से खून जाता है, जैसे कि ये हैं हमारी कैनुला है, वेन्स जो इसमें कैनुला लगते हैं, इनको कहते हैं शरियानें, जिनमें से ब्लड जाता है। होता यह है कि भाई एक नॉर्मल ब्लड वेसल या नॉर्मल शरियान जिसका रास्ता है जो खून लेके जाती है, उसमें एक एबनॉर्मल सा टर्न आ जाता है। अब वो टर्न नस के ऊपर आके बैठ जाता है, तो अब वो जितनी दफ़ा उसमें से खून जाता है, पल्सेट होती है, वो नस को इरिटेट करता है। अब सवाल ये है कि तरीक़ेकार इलाज क्या है। सबसे पहली चीज़, हर चीज़ का इलाज में दवाइयाँ आती हैं। इसके लिए बहुत फ्रीक्वेंटली ज़ीगैब या कार्बामेज़ेपिन, टिग्राल जैसी दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, जिसका डोज़ पहले लो डोज़ में शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। मेजॉरिटी लोगों में 50 to 60% फ़ायदा हो जाता है। वो कहते हैं भाई दर्द अब बहुत काबिल बर्दाश्त है, महीने में 1-2 दफ़ा होता है, वरना हम दवाइयाँ बाकायदगी से खा रहे हैं। दवाइयाँ किसी किसी में फ़ायदा नहीं करेंगी, किसी किसी को दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट बहुत होंगे। तो डॉक्टर साहब दवाई खाता हूँ, पूरे दिन सोता रहता हूँ, दवाई तो मैं ले ही नहीं सकता, मुझे तो इससे एलर्जी हो रही है, मुझे इससे खांसी शुरू हो जाती है, मेरे तो दाने निकल आते हैं। तो वो लोग जिनको दवाइयाँ फ़ायदा ना करें या दवाइयाँ सूट नहीं करें, उनके लिए फिर ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं। ऑल्टरनेट ऑप्शंस में बहुत सारे तरीके हैं। पहले ज़माने में क्या किया जाता था कि भाई एक्सरे के दौरान जाके ना यहाँ पे एक सुई डाल के उसको अंदर की तरफ, नस की तरफ जाके उसको उसको इंजेक्शन लगाया जाता था। लेकिन मैंने ये अपनी प्रैक्टिस में ना किया है ना देखा है, लेकिन मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि कितना डेंजरस होगा कि भाई आप एक्सरे के ज़रिए एक सुई लेके जा रहे हैं चेहरे दिमाग के अंदर। तो अब ये रिकमेंडेड नहीं है और किया भी नहीं जाता क्योंकि इसके रिस्क बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा कॉमन है कि बस की एक छोटी सी सर्जरी होती है। सर्जरी क्या होती है कि भाई हम यहाँ पीछे से, ये कान के पीछे से एक छोटा सा चीरा देते हैं, छोटी सी ओपनिंग बनाते हैं, और मकसद ये होता है कि भाई जो आपकी नॉर्मल शरियान है और ये जो नस है जो आपस में टच हो रही है,
दोनों में फासला करके बीच के अंदर एक टेफ्लॉन का प्लेजेट डाल देते हैं। एक सर्जिकल टेफ्लॉन का छोटा सा प्लेजेट आता है, या कॉटन बॉल कह दें, वो नॉन एब्जॉर्बेबल होती है, वो जज्ब नहीं होती, वो डिग्रेड नहीं होती। तो अगर आप दो चीज़ों के बीच में रख देंगे तो आपस में वो टच नहीं करेंगी, और जब टच नहीं करेंगी तो पेन नहीं होगा। सिंपल सा ट्रीटमेंट है। कुछ लोग सर्जरी नहीं करवाना चाहते, या सर्जरी के रिस्क बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल 70 साल के पेशेंट है जिसको कार्डिक मसला है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, सांस का मसला है, या सर्जिकल कैंडिडेट नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? अच्छा, आजकल एक और बहुत अच्छा तरीका है, वो है साइबर नाइफ, गामा नाइफ। वो क्या करते हैं कि साइबर नाइफ या गामा नाइफ आपके नस के गुच्छे पे उसकी फोकल डोज दे देते हैं। इससे होता ये है कि स्लो स्लो रेडिएशन से वो नस ना थोड़ी 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 डैमेज होने लगती है। जब नस में डैमेज होना शुरू हो जाता है तो ये जो चेहरे का जो दर्द होता है ये चला जाता है, और ये एरिया थोड़ा थोड़ा सा सुन हो जाता है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक नस को थोड़ा सा डैमेज करो कि भाई सेंसेशंस भी सही रहें, दर्द भी चला जाए। अगर नस डैमेज होगी तो पूरी होगी, और इसके ज़्यादा डैमेज होने से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। क्यों? क्योंकि होता है कि आपका पेन चला जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा सुन महसूस होता है, जो कि अमूमन इतना बॉदर नहीं करता। तो ये 3 कॉमन इलाज हैं, जिसमें दवाइयाँ, सर्जरी, इंजेक्शंस, और ये साइबर नाइफ, गामा नाइफ। आज साइबर नाइफ, गामा नाइफ का एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि भाई अगर आप आज रेडिएशन कराएंगे ना, तो उसका स्लो स्लो इफेक्ट आता है, अगले 3 से 5 महीने में उसका इफेक्ट आता है। तो अगर आप आज रेडिएशन कराएंगे, आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि मेरा कल या परसों दर्द ठीक हो जाएगा। उस रेडिएशन को काम करने में टाइम लगता है, नस में तब्दीली आने में टाइम लगता है, और मरीज़ के बेहतर होने में 3 से 4 महीने लगते हैं। लेकिन ये भी अच्छी सर्जरी है, अच्छे मतलब सर्जरी का ऑल्टरनेटिव है, और रिजल्ट्स इसके एक्सेप्टेबल हैं। वो लोग जिनमें सर्जरी फेल हो चुकी है या सर्जरी नहीं करा सकते, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन सर्जरी के यूजुअली सबसे अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, और फौरी तौर पे फ़ायदा हो जाता है। तो ये था हमारी एक छोटी सी टॉक, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जिसको बहुत फ्रिक्वेंटली कहा जाता है कि भाई फेशियल पेन है। अमूमन लोग प्रॉपरली डायग्नोज नहीं कर पाते, वो दांतों में डॉक्टरों के लगे रहते हैं, दाढ़ें निकलवा रहे हैं, या एक्सरे करवाते जा रहे हैं, कान का चेकअप कराए जा रहे हैं कि भाई कान में कोई मसला है, यहाँ से दर्द आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब सब चीज़ें हो चुकी होती हैं, इंसान 10 लोगों से विजिट कर चुका होता है, फिर इवेंचुअली से पता चलता है कि यार ये तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ये तो चेहरे का दर्द है। और फिर उसका ये ट्रीटमेंट शुरू होता है, उसको न्यूरो सर्जन के पास भेजा जाता है। तो आई होप आज का ये मैसेज अच्छा लगा होगा आपको। अगर मैसेज अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।